हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर हमारे बकरे को भूख नहीं लग रही है या तो सुस्त पड़ा हुआ है, खाने में रुचि नहीं दिखा रहा है, बकरे की अगर आपको भूख बढ़ानी है या बीमारी के बाद बकरे को खाने में प्रॉब्लम हो रही है या तो फिर उसका डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, बकरे का खाना हज़म नहीं हो रहा है, खाने की वजह से खाना एक बार खा ले रहा है फिर उसके बाद में नहीं खा रहा है, सुबह खा रहा है शाम में नहीं खा रहा है, या तो फिर लंबी बीमारी के बाद वो खाना तो खा रहा है मगर उतना नहीं खा रहा जितना पहले खा रहा था। तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? तो इस कंडीशन में हमें प्रीबायोटिक देना चाहिए। तो प्रीबायोटिक कैप्सूल के फॉर्म में भी आती है जो मैं आपको बताऊंगा। प्रीबायोटिक की जैसे इम्यूनो बूस्टर होता है, ये बोलस के फॉर्म में आता है, इम्यूनो बोलस होती है, इस टाइप में एक कैप्सूल होती है, आप इसको दे सकते हैं। इम्यूनो बूस्टर होती है, और जैसे प्रीबायोटिक के नाम से आप किसी भी केमिस्ट के पास आप जाएंगे जो वेटनरी की दवाइयाँ रखते हैं, उससे आप लेंगे तो वो आपको देगा। इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं? देखिए, ये होता है प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, यीस्ट होता है, जो खाने में पचाने में मदद करता है, जो उसके अंदर जो पाचन प्रक्रिया होती है, रूमन जो होता है, तो वो उसको फास्ट करता है। जो रूमन के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं, मतलब कि जो आपका चारा खाएगा या खाना खाएगा तो चारे को डाइजेस्ट करने में ज़्यादा मदद करेगा। वो जो यीस्ट उसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट होती है वो फ़ायदेमंद होती है उसके अंदर। उसके बाद जब ईस्ट उसके अंदर पेट के अंदर बकरे के अंदर एक्टिव होती है तो वो प्रोबायोटिक का काम करती है, जिसकी वजह से उसके अंदर भूख ज़्यादा लगती है। जब भूख ज़्यादा लगेगी तो बकरा आपका चाव से खाएगा। जो चीज़ आप देंगे, पत्ती देंगे या अनाज देंगे या तो फिर आप चारा देंगे, तो उसको हर वक्त भूख लगेगी। और जब भूख लगेगी का इसका मतलब ये है कि उसके पेट में जो खाना है वो डाइजेस्ट होगा। ऐसा नहीं कि खाना खाया या अनाज खाया और दस्त कर दिया, लूज़ मोशन हो गए। तो उस कंडीशन में भी आप प्रीबायोटिक दीजिएगा उसको। प्रीबायोटिक देने का भी एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपको ऐसी इंटरेस्टिंग तरीके से और आपकी अच्छी अच्छी बातें, जिस तरीके से आप अपने बकरे को पालन कर सकते हैं साइंटिफिक मैनर में, मैं आपको बताऊंगा। तो प्रोबायोटिक देने का तरीका क्या होता है? आप इसको खाने के साथ दे सकते हैं, मगर खाने के साथ किस तरीके से देना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर आपने अनाज भिगोया, पहली बात तो आप अगर अनाज देते हैं तो अनाज भिगो के देते हैं तो उसकी क्वांटिटी डबल हो जाती है। तो जब अनाज भिगोते हैं तो अनाज के भिगोने के साथ एक बोलस आपने उसके अंदर डाल दी है। तो जब अनाज आप 3 से 4 घंटे आप भिगो के रखेंगे तो वो बोलस भी अच्छी तरीके से उसके अंदर घुल जाएगी, भीग जाएगी, और जो ईस्ट है वो पूरे अनाज के अंदर मिक्स हो जाएगी और वो अपना फर्मेंट करना स्टार्ट कर देगी। ईस्ट का काम ये होता है कि वहीं पे उसको पाचन प्रक्रिया को, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को वो तोड़ने लगती है, खाने को तोड़ने लगती है, जिसकी वजह से बकरे को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि अब वो खाने को पहले से ही तोड़ चुका होता है। तो वो आराम से डाइजेस्ट करता है और उसकी जो खाने से जो एनर्जी होती है वो प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से जो खाने से आपका बकरे को अंग जो 50% हो रहा था, अंग लग रहा था, वो अब 80% अंग लगेगा। मतलब अगर आप कम भी खिलाओगे तो वो कम खाना भी आपके बकरे के अंग में लगेगा। तो ये एक तरीका होता है और ज़्यादा महंगी नहीं आती है। आप इसको घर पे भी बना सकते हैं। प्रोबायोटिक किस तरीके से बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दूसरा ये रहता है कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम सुधरता है। तीसरा, ये भूख बढ़ाने में भी काम आता है। आप इसको रेगुलर इसके खाने में एक टाइम में, दिन में एक वक्त आप इसको दे सकते हैं खाने में। जब कभी भी आपके बकरे को लंबी बीमारी होती है, सर्दी ज़ुकाम होता है, तब हम अपने डॉक्टर्स को दिखाते हैं, वेटनरियंस को दिखाते हैं, तो उसका इलाज होता है। इलाज में उसको हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, जिसमें एंड्रोफ्लॉक्सिन देते हैं। अगर उसको बीमारी होती है, नज़ला होता है, ज़ुकाम होता है, एंड्रोफ्लॉक्सिन देते हैं, क्लोरोफ्लेमाइन मिलेट देते हैं, इंजेक्शंस देते हैं, और ओफ्लॉक्सिन्स वगैरह, बोलस वगैरह देते हैं, जिसकी वजह से क्या उसके पेट की जो एसिडिटी रहती है, उसके पेट के अंदर जो बैक्टीरियाज़ वगैरह होते हैं, एंटीबायोटिक्स की वजह से वो ख़त्म हो जाते हैं।
तो उस कंडीशन में भी आपको ईस्ट देना बहुत ज़्यादा, ईस्ट मतलब प्रोबायोटिक, जो मैंने आपको बोलस बताया है उसको मैं ईस्ट बोलता हूँ। तो ईस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ताकि उसके अंदर की जो मशीनरी होती है, बकरे के अंदर के जो पेट की जो मशीनरी होती है वो दोबारा से रीस्टार्ट हो जाए और उसका खाना दोबारा से चालू हो जाए। क्योंकि जितने जल्दी उसके पेट के अंदर की मशीनरी चालू होगी तो उसके अंदर जो उसके जो बॉडी का जो फैट है या बॉडी की जो मसल्स है उससे उसकी एनर्जी वो लेना ख़त्म करेगा और खाने की एनर्जी वो यूटिलाइज़ करेगा। अदरवाइज़ आपके बकरे का मसल मास लो होता जाएगा। इसलिए इस कंडीशन में भी उसको ईस्ट देना अच्छा रहता है। और कई लोग उसके अंदर इस कंडीशन में कई लोग ये करते हैं कि मटन की शॉप में जाते हैं, जो अतड़ियाँ रहता है और अतड़ियों में से उसका जो जूस रहता है उसको निकाल के उसको बकरे को पिलाते हैं। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो वो भी पिलाया करते हैं, जो कि सेम चीज़ होती है। और उसके अंदर नेक्स्ट प्रीबायोटिक देने का एक फ़ायदा ये भी रहता है कि जो बॉडी के अंदर जो पॉइजनस एलिमेंट्स होते हैं जैसे अमोनिया, नाइट्रोजन, ब्लड में जो यूरिया इकट्ठा होता है तो वो उसको लेवल को डाउन करता है, जिससे जो बकरा होता है वो हेल्दी रहता है। कई बार ऐसा रहता है कि आप कुछ खिलाते पिलाते हैं और आजकल क्या हो गया है कि हम कुछ ज़्यादा ही मेडिसिन देने लग गए हैं और बकरे को ज़्यादा हेल्दी करने के लिए। तो उस कंडीशन में जो यूरिक एसिड रहता है बॉडी के अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसको भी डाउन करता है ईस्ट। तो वो बहुत हेल्प करता है उस चीज़ को डाउन करने में और बॉडी के पीएच को मेंटेन करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। ओवरऑल बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस करने में मदद करता है, प्रमोट करता है, ग्रोथ प्रमोट करता है, पेट के अंदर के जो बैक्टीरियाज होते हैं उसको प्रमोट करता है। इम्यून सिस्टम, ओवरऑल इम्यून सिस्टम को, जैसे कई बार होता है कि बकरा बार बार बीमार हो रहा है, बकरे को सर्दी लग रही है बार बार, तो वो चीज़ें भी इम्यून सिस्टम भी उसको स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आप बोलस नहीं खरीद सकते हैं, प्रीबायोटिक नहीं खरीद सकते हैं, तो एक काम आप ये भी कर सकते हैं। प्रीबायोटिक यीस्ट कुछ भी नहीं होता है। आप घर में खमीर रोटी बनाते हैं होंगे, खमीरी रोटी खाई होगी कभी भी आपने, तो वह बस कुछ नहीं, वही होता है जो एक्टिव यीस्ट होता है। आप घर में आटे का खमीर बनाइए, खमीर बना के आप उसको अपने बकरे को खिलाइए, तो वो भी एक प्रीबायोटिक का काम करेगा। बट अगर अवेलेबल है तो उसको कैप्सूल दीजिए, तो कैप्सूल देने से एक उसके अंदर प्रोबायोटिक जाएगा और साथ ही साथ ट्रेस एलिमेंट्स वगैरह होते हैं वो भी जाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।